दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और वो देश जिसकी लाइफलाइन कहलाती है रेलवेज। लेकिन आए दिन ट्रेन डिरेलमेंट की खबरें, कोच डिरेल हो गए, कैजुअलिटीज हो गई, ये खबरें अब बहुत आम सी लगने लगी है। और ये इसलिए भी लगने लगी है क्योंकि अब लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि ये ट्रेन डिरेल है या फिर हमारा सिस्टम फेल है। आज देखिए, झारखंड के सरायकेला खरसावा में तड़के मुंबई हावड़ा मेल हादसे का शिकार हो गई। 2 यात्रियों की मौत हो गई, तकरीबन 20 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा बंडा बंबू के नजदीक तड़के 3:45 बजे के करीब हुआ। रेलवे के मुताबिक ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक और डीरेल मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 2 यात्रियों की जान चली गई तो वहीं 20 लोग घायल हो गए। रेलवे ने हादसे में जान गंवाने वालों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और गंभीर रूप से घायलों के लिए 5-5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 1-1 लाख की आर्थिक राशि देने का ऐलान किया। लगातार हो रहे ट्रेन हादसों ने विपक्षियों को हमला करने का मौका दे दिया है। तो ग्राफिकली भी आपको समझा देते हैं क्योंकि एक एक तस्वीर आपके सामने आनी चाहिए। देखिए, सुबह तड़के हादसा हुआ। झारखंड में मुंबई हावड़ा मेल हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन का नंबर आप देखिए 12810, ये मुंबई हावड़ा मेल है। जानकारी ये आई कि 18 डिब्बे पटरी से डिरेल हो गए। सरायकेला और खरसावा जिले में तड़के 3:45 पर सुबह की घटना है। आपको बताया कि दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर खंड में यह हादसा हुआ है। बड़ा हादसा यह है, डिरेल हुई मालगाड़ी से मुंबई हावड़ा मेल जो है वो टकरा गई। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे एक्सीडेंट में 2 यात्रियों की मौत हो गई। 20 यात्री जख्मी अस्पतालों में पड़े हैं। अस्पताल में उनका इलाज जारी है, वो भी मौत से लगातार लड़ रहे हैं। 2 लोगों की जान इस हादसे में गई है। तो हादसे से ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हावड़ा से मुंबई की तरफ ये ट्रेन जा रही थी। ट्रेन में यात्री हादसे के दौरान गहरी नींद में थे। सुबह 3:45 पर यह हादसा हुआ। गहरी नींद में तमाम यात्री जो है वो सो रहे थे। तेज आवाज हुई, बड़ा शॉक लगा, झटका लगा और एक एक करके कई डिब्बे पटरी से डिरेल हो गए। 18 डिब्बे डिरेल हुए हैं। हादसे के बाद जाहिर सी बात है ट्रेन के अंदर अफरा तफरी का माहौल मच गया। कोई कुछ समझ पाता, कुछ मिनट्स तक तो बिल्कुल ब्लैकआउट सा हो जाता है। यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। ऊपर के बर्थ पर सो रहे कई यात्री नीचे गिर गए। आप देखिए, पहले से ही एक डीरेल मालगाड़ी से टकराने से दहशत का माहौल व्याप्त हो गया और अब तो भारत में ट्रेन का सफर ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं ना, फिंगर क्रॉस्ड, ऐसे कर कर चलते होंगे कि कब खबर आ जाए कि हमारी ट्रेन के साथ भी कोई हादसा हो गया। बड़ा नेटवर्क है, हम समझते हैं, लेकिन मुंबई हावड़ा मेल हादसे के बाद रेल परिचालन पूरी तरीके से ठप हो गया। ट्रैक्स को क्लियर करने का काम शुरू किया गया। आपको बताएं कि दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर और चक्रधरपुर खंड पर रेल परिचालन पूर्ण रूप से ठप हो गया। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जाहिर सी बात है कैंसिल कर दिया गया जो इस रूट पर आती थी। इसके अलावा कई ट्रेनों को दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया, उनका रास्ता बदल दिया गया। अब आपको विस्तार से भी बता दें कि इस रूट पर चलने वाली बाकी ट्रेनें कौन सी हैं। 22861 जो कि हावड़ा कांटाबाजी एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ा। इसके अलावा 08015, 18019 खड़गपुर धनबाद एक्सप्रेस को भी कैंसिल करना पड़ा है। कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। 12021, 12022 हावड़ा बारबल एक्सप्रेस को भी कैंसिल कर दिया गया। कुछ ट्रेन्स को बीच में ही रोक दिया गया, उनके गंतव्य स्थान से पहले ही उनको रोकना पड़ा। लोगों को काफी परेशानी हुई। अभी जानकारी क्या कुछ आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। 18114 बिलासपुर टाटा एक्सप्रेस राउरकेला में शॉर्ट टर्मिनेट हुआ, यानी कुछ वक्त के लिए इनको टर्मिनेट किया गया, इनकी सेवाओं को। 18190 एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस चक्रधरपुर में इसको भी शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा क्योंकि आगे ट्रैक्स के मरम्मत का काम चल रहा था। 18011 हावड़ा चक्रधरपुर एक्सप्रेस को भी आगरा में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया, वहीं पर उसको रोक दिया गया। आपस में कनेक्टेड आप रहते ही हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, वो नंबर भी हम आपको दिखा देते हैं। टाटानगर का नंबर 06572290324, ये टाटानगर का हेल्पलाइन नंबर है। इसके बाद हम आपको चक्रधरपुर का भी नंबर बताते हैं, 06587238072, ये चक्रधरपुर के लिए रेलवेज की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। राउरकेला के लिए 2 नंबर हैं, वो आप देखिए 06612501072 और 06612500244, ये 2 नंबर राउरकेला के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर।
हावड़ा के लिए भी 2 नंबर जारी किए गए हैं, 9433357920, और दूसरा नंबर आप देखिए 03326382217। ये 2 नंबर हावड़ा के लिए हेल्पलाइन रेलवेज की तरफ से जारी किए गए। एकाएक अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब जून से जुलाई में अब तक 3 बड़े हादसे हो गए हैं। जी हां, इस साल जून से जुलाई के बीच 3 ट्रेन हादसों का शिकार हुई, 17 कैजुअलिटीज हुई हैं। 17 यात्री काल के गाल में समा गए, मौत की नींद में सो गए। 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका दर्द अभी खत्म नहीं हुआ होगा, लेकिन वो लगातार न्यूज टीवीज देख रहे होंगे, सोशल मीडिया चला रहे होंगे, तो वो देख रहे हैं कि हादसे तो अब भी जारी है। 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी से उतरी, तब भी इसी तरह का कोहराम मचा था। जलपाईगुड़ी के पास ये हादसा हुआ था, और ये भी एक बहुत बड़ा हादसा था। बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं। 11 यात्रियों की जान चली गई थी, 60 से अधिक यात्री घायल थे। उस वक्त भी भारत एक्सप्रेस ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था। फिर थोड़ा आगे आज 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हुआ। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। इसमें भी कैजुअलिटीज का आंकड़ा आया। तब भी ग्राउंड जीरो पर भारत एक्सप्रेस मौजूद था। तब भी हम सोच रहे थे कि कुछ चीजें हम सीखें, इतने हादसे हो गए। 4 यात्री इस हादसे में भी मौत की नींद में सो गए। 35 से अधिक यात्री जख्मी हो गए। आगे बढ़िए थोड़ा सा, 30 तारीख को याद कीजिए, 30 जुलाई को हावड़ा मुंबई मेल हादसे का शिकार हो गए, 2 यात्रियों की मौत, और अब 20 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। आज का यह हादसा है, 2 यात्रियों की मौत हो गई। सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं। लोगों के मन में बार बार हम कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पोस्ट पर ट्रेन हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, ट्रेन हादसे अब नियमित से हो गए हैं, जैसा हर किसी को लग रहा है। हर हफ्ते घटनाएं हो रही हैं। क्या यही शासन है? सुबह एक और विनाशकारी रेल दुर्घटना हुई। हावड़ा मुंबई मेल झारखंड के चक्रधरपुर डिवीजन में पटरी से उतर गई, डिरेल हो गई। कई मौतें और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए। यह बेहद दुखद है। हर सप्ताह रेल हादसों की दुखद श्रृंखला सी चल रही है। रेलवे ट्रैक पर मौत और यात्रियों के घायल होने का यह सिलसिला कब तक चलेगा? हम इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या भारत सरकार की संवेदनहीनता का कोई अंत नहीं होगा? तो सीएम ममता बनर्जी ने यह ट्वीट किया। विपक्ष को मानो बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि ऐसा लगता है सरकार हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी पेपर लीक का रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा था। इसके पीछे पीछे रेल हादसों का रिकॉर्ड भी बन रहा है। सुरक्षा और संरक्षा का इतना बड़ा बजट होने के बाद भी इतने रेल हादसे क्यों हो रहे हैं? आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही? सुनिए। और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं, तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। पिछले 1 साल में ट्रेन हादसों की बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से, और ज्यादा पीछे भी नहीं जाएंगे। 2023 से 2024 की बात करेंगे। 18 जुलाई 2024 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ये ट्रेन जा रही थी, हादसे का शिकार हो गई। उस वक्त भी काफी सारी बातें कही गई। गोंडा के पास ट्रेन संख्या 15904 पटरी से डिरेल हो गई। 2 यात्रियों की इसमें जान चली गई। 7 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। ठीक है, अभी तो शुरुआत की है। 17 जून 2024 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हादसा हो गया। कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में लोको पायलट समेत 10 लोगों की मौत हुई थी। यह 17 जून का हादसा। 29 अक्टूबर 2023 याद कीजिए, आंध्र प्रदेश के अलमांडा कंथकपल्ली में हादसा हुआ। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर को पलासा एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। पैसेंजर ट्रेन पटरी से डिरेल हो गई, पटरी से उतर गई। इस हादसे में भी कैजुअलिटीज का आंकड़ा काफी रहा। 10 यात्रियों ने असमय काल के गाल में वो समा गए। थोड़ा और पीछे आइए। 11 अक्टूबर 2023 आनंद विहार से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। बिहार के बक्सर के पास ट्रेन डिरेल हो गई। यहां पर कैजुअलिटीज का आंकड़ा रहा 4 यात्री असमय काल के गाल में समा गए। 25 अगस्त 2023 लखनऊ से रामेश्वर जा रही भारत गौरव ट्रेन में आग लग गई।
इस हादसे में, इस आगजनी में 9 यात्रियों की मौत हुई थी, 20 घायल हुए थे। 2 जून 2023 रेलवे के हाल के दिनों में सबसे बड़ा हादसा, बालासोर, कोई भूला नहीं। 3 ट्रेनें एक के बाद एक आपस में टकराई, एक दूसरे के ऊपर कई डिब्बे चढ़ गए। गैस कटर्स वहां पर हार मान चुके थे, ऐसे आलम था। उस वक्त भी भारत एक्सप्रेस ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था। आंकड़ा इतना ज्यादा था कि खुद अश्विनी वैष्णव जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो रोने लगे थे। 300 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई थी, 1000 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। इतने बड़े बड़े हादसे देश ने देखे, और ये हमने आपको बहुत पीछे लेकर नहीं गए, महज एक साल 2023-2024 का ये आंकड़ा। रेलवे की 2021-22 की ईयर बुक के मुताबिक 2017-18 से 2021-22 के बीच 5 सालों में 53 लोगों की मौत हुई, जबकि 390 लोग घायल हुए। 5 सालों में रेलवे ने लगभग 14 करोड़ रुपए सिर्फ मुआवजे में दिया है। जी हां, मुआवजे में। 5 साल, 53 मौतें, 14 करोड़ रुपयों का मुआवजा। मौतें, घायल, मुआवजा भी आप आंकड़ा देखिए जरा। 2020-21 में 0 मुआवजा बटा 1.04 करोड़ का। 21-22 में 9 मौतें हुई थी, 45 लोग जख्मी हुए थे, और 85 से 88 करोड़ रुपए का पूरा खर्चा आया था। ये हम आपको साल दर साल आंकड़े बता रहे हैं। 10 साल में ट्रेन हादसे कितने हो गए? 2014-15 में 135, 2020 में से 21 में 22 हादसे, बड़े हादसे, 21-22 में 35 बड़े हादसे, 22-23 में 48 बड़े हादसे, 14-15 से आप देखिए 10 साल, एक दशक का रिकॉर्ड आपको दिखा रहे हैं। 2014 से 2024 का रिकॉर्ड पूरा आपको दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ हादसे हुए हैं, पहले भी कई ट्रेन हादसे हुए हैं, कई बेकसूरों की जान गई है। 23 दिसंबर 1964 रामेश्वरम में चक्रवात में पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन बह गई, तब 126 यात्रियों की मौत हुई थी। बड़ा आंकड़ा यह था, खूब हो हल्ला हुआ। नतीजा, बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं। 6 जून 1981 बिहार में ट्रेन डिजास्टर हुआ था, बहुत बड़ा हादसा इसको माना जाता है, बहुत बड़ा। सहरसा के पास एक पैसेंजर ट्रेन नदी में डूब गई थी। जी हाँ, ऐसे भी आलम थे, ऐसे भी हाल थे। कैजुअलिटीज का आंकड़ा सुनेंगे तो शायद आपको यकीन ना हो। 900 यात्रियों में से 750 लोगों की मौत इस हादसे में हुई थी। ये बड़े हादसों में से एक है देश के। 20 अगस्त 1995 फरीदाबाद रेल हादसा। दिल्ली जा रही थी एक्सप्रेस, फरीदाबाद में बड़ा रेल हादसा हुआ था 1995 में। दिल्ली जा रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई। कैजुअलिटीज का आंकड़ा इसमें भी बहुत ज्यादा था, 358 यात्रियों की जान चली गई थी। ये 20 अगस्त 1995 को रेल एक्सीडेंट हुआ था। आगे बढ़िए, 2 अगस्त 1999 गैसल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। इसमें आप देखिए 2500 से अधिक यात्रियों वाली 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई असम के गैसल में। इसमें मौत का आंकड़ा आप सुनेंगे, 290 यात्रियों की इसमें मौत हुई थी। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, 290 यात्री की मौत हुई थी। ज्यादातर यात्रियों की मौत जलने से हुई थी। 26 नवंबर 1998 खन्ना ट्रेन हादसा। आपको याद होगा उस वक्त का ये ट्रेन हादसा। कोलकाता जा रही थी जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस, हादसे का शिकार हो गई। जानकारी ये थी गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस से टकराने से हादसा हुआ, और उस वक्त कैजुअलिटीज का आंकड़ा सुनिए, 212 यात्रियों की मौत हुई थी। 9 सितंबर 2002 रफीगंज में भी बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। भारत की सबसे तेज ट्रेन हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, 14 डिब्बे रफीगंज के पास धावा नदी में गिर गए थे। यह भी बहुत बड़ी कैजुअलिटीज थी। आंकड़ों के हिसाब से भी 120 से अधिक यात्रियों की इसमें मौत हो गई थी। 28 मई 2010 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार हो गई। मुंबई जा रही थी ट्रेन, मुंबई जा रही थी हावड़ा कुर्ला लोकमान्य तिलक ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस। जानकारी यह आई कि एक बड़ा विस्फोट हुआ, डीरेल हो गई ट्रेन। यह भी जानकारी आई कि एक मालगाड़ी से टकराई, और हादसे में तकरीबन 170 लोगों की जान चली गई थी। आगे बढ़िए थोड़ा। 2012 22 मई हम्पी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। आपको बताएं, आंध्र प्रदेश में 25 लोगों की मौत हुई थी। इसमें घायलों का आंकड़ा था 43। 26 मई 2014 यूपी के संत कबीर नगर इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। आपको बताएं, गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन पर मालगाड़ी से जा टकराई। मौत का आंकड़ा इसमें रहा 25, 50 से अधिक लोग इसमें घायल हुए।
20 नवंबर 2016 सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं, पटना एक्सप्रेस कानपुर के पास पटरी से डीरेल हो गई। 150 यात्रियों की मौत हुई थी, 150 से ज्यादा लोग घायल भी पड़े हुए थे। 23 अगस्त 2017 में दिल्ली जाने वाली कैफियत एक्सप्रेस के 9 कोच डीरेल हो गए। औरैया के पास हादसा हुआ, 70 लोग घायल हुए। तो डिजिटल इंडिया का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, सुरक्षा कवच का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, और ऐसा है नहीं कि देश ने बहुत कम हादसे देखे हैं, बहुत बड़े बड़े हादसे देश ने देखे हैं, तस्वीरों में बदलाव भी आया है। लेकिन हर रोज इस तरीके से डिरेलमेंट की अगर खबरें आएंगी तो लोगों का भरोसा जो रेलवेज पर है, न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया का, उस छवि पर भी सीधे सीधे असर पड़ता है। क्योंकि मजबूर व्यक्ति लगातार ट्रेनों का सफर तो कर ही रहा है, लेकिन उसके मन में जो डर है वो कितना मजबूत हो रहा होगा ये भी आप समझिए। इस दिशा में भी सरकार को, रेल मंत्रालय को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़कर काम करना होगा।